सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 45 यज्ञ अग्नि हमारी पुरोहित। नेत्र बंद करते हैं, भावना करते हैं कि हमारे भीतर प्रेम का, भक्ति का, ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। यज्ञ अग्नि का सारा प्रकाश हमारी चेतना में स्वयं जागृत हो रहा है। यज्ञ के सारे दिव्य देव गुणों को हम अपने गुण, कर्म, स्वभाव में गुरु इच्छा के अनुसार डाल पा रहे हैं और उनको अनुभव कर पा रहे हैं। इस भावना के साथ, सभी के मंगल की प्रार्थना के साथ और इस प्रार्थना के साथ कि प्रेम का ये प्रकाश, यज्ञ अग्नि का ये प्रकाश अनंत से अनंत तक फैल रहा है। एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बोला कि यज्ञ अग्नि के 6 गुण हैं और उनमें जो पहला गुण है वो क्या है कि वो सदैव प्रकाशवान बनी रहती है और इसलिए हमारा मनुष्य का जो जीवन है वो स्वयं हमेशा प्रकाशित होना चाहिए। अब प्रकाश का सही अर्थ क्या है गुरुदेव ने वो समझाया हमें कि प्रकाश किसको कहते हैं? ज्ञान के प्रकाश को, एक एनर्जी को। जैसे जब हम किसी बीमार इंसान से मिलते हैं तो हमें उसको देख के ही समझ में आ जाता है कि कुछ तो बीमार है, यानी उनका प्रकाश थोड़ा कम हो गया उस टाइम बीमारी से। लेकिन किसी तेजस्वी सोल को मिलो या किसी एनर्जेटिक सोल को मिलो तो उनको देखते ही एक एनर्जी अपने भीतर भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो प्रकाश वो वाइब्रेशन है जो जिसने कैरी कर ली, जिसने अभ्यास किया, कृपा तो सब पर ही है, जिसने उस कृपा पर चलकर अभ्यास किया उसके एनर्जी में वो लाइट जागृत हो जाती है और जब वो लाइट जागृत हो जाती है तो वो चेतना जहाँ भी जाती है दूसरों लोगों को मोटिवेशन दे, एटलीस्ट मोटिवेशन तो दे ही जाती है। आगे गुरुदेव इसको और समझा रहे हैं। धी तत्व भी ज्ञान का प्रतीक है। मित्रों, गायत्री में भी ज्ञान के लिए धी कहा जाता है। धी क्या चीज है? यह वह ज्ञान है जो हमारी आत्मिक समस्याओं का समाधान करती है। ज्ञान का अर्थ केवल यह है जो हमारी आंतरिक समस्याएं, आंतरिक गुत्थियां उलझी पड़ी हैं और सुलझने में नहीं आती, यह उनका समाधान प्रस्तुत करता है। हमारे भीतर कितना अंधियारा बढ़ा पड़ा है। बाहर तो अंधियारा नहीं है, दिन को सूरज चमकता है, रात को चंद्रमा। चांद और सूरज भी नहीं भी चमकते तो भी हम बत्ती जला सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, इससे यह अंधियारा तो दूर हो सकता है। लेकिन हमारे भीतर जो सघन अंधकार छाया हुआ है, जिसकी वजह से हमें रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, कहाँ चले जाएं कुछ समझ नहीं आता, कहाँ जाना चाहिए इसका भी पता नहीं चलता और जिंदगी भर हम भटकते रहते हैं और यह तलाश करते रहते हैं कि जाना किधर है। सारी जिंदगी यही पता नहीं चल सका कि जाना कहाँ है। इन इंद्रियों ने जिधर भटका दिया उधर ही चल गए, पैसे ने भटका दिया तो उधर चल गए, दोस्तों ने भटका दिया तो हम उधर चले गए। सारे जीवन में हम भटकन ही भटकन देखते रहते हैं और हमारे हिस्से में केवल भटकाव ही आता है। हमें कोई रास्ता दिखा नहीं पाता, दिखा नहीं सकता, ऐसा नहीं है, परंतु जिसको देखकर हमें वस्तु स्थिति का पता चल जाए और जिससे ज्ञान हो जाए, जिससे वास्तविकता की जानकारी हो जाए। कमरे में अंधेरा ही अंधेरा बड़ा है, बत्ती नहीं जलाने की वजह से, ज्ञान का प्रकाश ना होने की वजह से हमारे जीवन की भी समस्या का वास्तविक स्वरूप हमें दिखाई नहीं पड़ता। जैसे गुरुदेव बहुत गहरी बात लिख रहे हैं यहाँ पर, अगर इसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करें तो सूर्य का प्रकाश हर जगह है और अगर देखा जाए तो सूर्य जो है प्राण शक्ति है। हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन है, कहाँ से आ रही है? अंदर सांस कहीं से तो आ रही है। और अगर डिवाइन एनर्जी को देखो, एक विजिबल गॉड के कॉन्सेप्ट पे जाओ तो सूर्य एक विजिबल गॉड है और सारा प्राण सविता देवता से हमारे भीतर आ रहा है और सूर्य का प्रकाश सबके पास बराबर है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अंधकार में है। जब सूर्य अपना प्रकाश बराबर दे रहा है तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया, सांस में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो गई? क्यों हो रहा है? प्राण शक्ति तो सबके लिए बराबर है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अंधेरा है कहाँ असल में। अगर कोई मेरे मुंह पर एक चपेट मारे, ठीक है, तो मेरे गाल पर जो दर्द होगा वो 5 मिनट का या 10 मिनट का होगा, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा दर्द मुझे भीतर कहीं होगा, है ना। और हमें जैसे ही वो चेहरा 10 साल बाद भी याद आएगा तो 10 साल बाद भी एक पीड़ा, एक टीस उठेगी कि उसने मेरे गाल पर एक दिन तमाचा मारा था, जबकि समय बहुत आगे निकल गया। इसका मतलब हम कहीं तो अटक गए और यही अंधकार है जो हमें गोल गोल घुमा रहा है। आप में से कितने लोग कितने सक्सेसफुल होंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या आप लोग खुश हो, परमानेंट हैप्पी हो, तो आप यस बोल सकते हो कि हाँ, हम परमानेंट खुश हैं और जो खुशी हमारे पास है, जो आनंद प्रसन्नता हमारे पास है, उस प्रसन्नता और आनंद को कोई हिला नहीं सकता। क्या हम ये कह सकते हैं?
मोस्टली लोग ना ही बोलेंगे कि नहीं नहीं, परमानेंट हैप्पीनेस तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश मिसिंग है। जिसके जीवन में ज्ञान का ये प्रकाश जागृत हो जाता है, जिसके जीवन में आत्मज्ञान का आत्म बिंदु प्रकाशित हो जाता है, उसको अपनी हर समस्या का समाधान मिल जाता है। समाधान भीतर ही है, हम ढूंढ भाल रहे हैं। आधे टाइम तो हम ये कह देते हैं कि अगर हमारे जीवन के अमुक अमुक लोग अपने व्यवहार में ऐसा ऐसा परिवर्तन कर ले तो हम खुश हो जाएंगे। हमने स्वयं अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में दे रखी है, और सामने वाला बदलेगा या नहीं, इस पर मेरा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। अब सामने वाला बदलता नहीं और गुस्सा मुझे आता है, कंट्रोल मेरा लूज हो रहा है। तो इसमें गलती किसकी? अंधकार किसके भीतर है? मेरी अपेक्षा जो स्वयं से होनी चाहिए थी कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, वो अपेक्षा किसी दूसरे से हो रही है कि सामने वाला ऐसा करे तो मुझे खुशी मिलेगी। तो यही अंधकार है। और हमारे जीवन की मोस्टली सारी समस्याएं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनके पीछे का मूल कारण भय है, या तो फियर है, और या अपेक्षा है। अपेक्षा। और एक और रीजन भी हो सकता है, किसको हमें क्या देना चाहिए था। भाई अगर मेरी बेटी है तो बेटी का मेरे प्रति क्या फर्ज है, पति है तो पति को कैसा होना चाहिए। एक डेफिनेशन हर रिलेशनशिप की क्रिएटेड है, और जैसे ही कोई उस डेफिनेशन से बाहर निकल जाता है हम अप्रसन्न हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये सब अंधकार है। और इसका रास्ता क्या है? ज्ञान का प्रकाश। और ज्ञान का प्रकाश मिलेगा कैसे? अपने साथ समय बिताने से, भीतर बैठने से, चीजों को, वस्तु स्थिति को सही तरीके से समझने से। हम जो हैं, जो हमने स्वयं को मान लिया है, हम वो है ही नहीं एक्चुअली। तो हमने अपने आप को छोटी छोटी बाउंड्रीज में कैद कर लिया है। जिस दिन ये छोटी छोटी फेक बाउंड्रीज टूटेंगी और हमारा विस्तार हो जाएगा, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब कमरे में अंधेरा और हम तो लाइट जलाएंगे नहीं, इसी अंधेरे में बैठेंगे। तो ये हमारी समस्या है ना। कितने लोग हैं जो परेशान हैं, डॉक्टर के जा रहे हैं, काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, इधर उधर पैसा लगा रहे हैं, पर उनको बोल दो कि नहीं, आधा घंटे अपने साथ बैठ जाइए, अपने भीतर के प्रकाश पर फोकस कीजिए, तो हमसे बैठा नहीं जा रहा, हम नहीं बैठेंगे। आपको जबरदस्ती नहीं की जा रही है, आप 5 मिनट से शुरू कर लो। पिछले स्वाध्याय में एक टूल बताया था, एक टिप बताया था प्रकाश की साधना का, उसको कर कर देखिए। जब तक आप हम अपनी समस्या की मूल जड़ को नहीं पकड़ेंगे ना, तब तक हमें समाधान नहीं मिलेगा। और यज्ञ अग्नि का प्रकाश हमें यही बता रहा है कि सारा समाधान भीतर है, सब कुछ भीतर है, बस स्वयं को प्रकाशित रखिए। पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल और हेल्दी खाना, ये सारा कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है। लेकिन खुशियों को बाहर मत ढूंढिए, खुशियों की चाबी अपने भीतर है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, हम भटकते हुए इधर उधर ढूंढते हैं, और इसका कारण यह भी हो सकता है कि हमें समाधान नहीं मिल रहा। और जो समाधान मिले, हजारों समाधान तलाश लिए, हजारों काम तलाश लिए, लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला, और हमारी समस्याओं का अल्टीमेटली कोई निदान नहीं हो पाता। हम बस भटकते रहते हैं। क्यों भटकते हैं? क्योंकि हमें बीमारी ही नहीं पता, और जब बीमारी ही नहीं पता तो दवाई कैसे मिलेगी। हमारी एक्चुअली आधे लोगों को अपनी प्रॉब्लम का मूल नहीं पता। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा न्यूबॉर्न घर में आया, ठीक, माता पिता का उससे कनेक्शन तो है ही ऑब्वियसली। अब माता पिता कह रहे हैं ये मेरे बुढ़ापे की सहारा है, या फिर माता पिता एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लें, एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर लें अपने लिए, अरे वाह हमारा बच्चा बड़ा होके सीए बनेगा। ठीक, अब मान लो वो बच्चा बड़ा हो जाए और उसको आप तो सीए बनाना चाहते हो। अब बच्चे का इंटरेस्ट फुटबॉल में निकल गया बड़े होके, आप जितना मर्जी को बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, वो पढ़ता ही नहीं है, वो फुटबॉल की तरफ भाग रहा है। अब माता पिता ने तो एक ऑलरेडी है कि उनकी तो खुशी वहां पर ऑलरेडी फिक्स हो गई थी बच्चा होते ही कि ये सीए बनेगा। तो जिस बच्चे को प्यार से पाल पोस के 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल का किया है, और जिस बच्चे की वजह से सारी खुशियां फील हो रही थी, आज वही बच्चा दुख का कारण बन गया, क्योंकि हमारे हिसाब से वो नहीं चल रहा। हमने अपेक्षा कर ली, जन्म लेते ही हमने ये सोचा ही नहीं कि ये एक आत्मा है जो स्वतंत्र है और अपना स्वतंत्र जीवन जिएगी, और जो इस आत्मा को करना होगा उसमें हम बेस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे और पूरा ज्ञान से समझाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। हर विवेक जागृत करेंगे इस आत्मा का, जो हमें बच्चे के रूप में मिली है। ऐसे हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को दूसरों पे डिपेंडेंट कर देते हैं और अंधकार की तरफ स्वयं बढ़ने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही होमवर्क है। कल जैसे हमने सोचा कि हम अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आज हम बैठ के एनालिसिस करेंगे कि हमारी खुशियों की चाबियां किस किस के हाथ में है, और अपनी चाबी को वापस लाने का प्रयास करेंगे अपेक्षा से बाहर आकर। तो पहला ज्ञान यही है, पहला प्रकाश यही है कि हम अपेक्षाओं से बाहर आ जाएं और ज्ञान का दीप अपने भीतर जलाएं। तो सभी के लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थना, और परमात्मा से
एक प्रार्थना कि हम सभी को वो दिव्य प्रकाश मिले जो हमें हमारे ट्रू सेल्फ से जोड़ दे। हम व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, इस बात को गहराई से अनुभव कर पाए, समझ पाए। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।